होप आप लोग सब सेफ़ होंगे और अपना अपना कोविड वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। और अगर आपने कोविड वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेशन करवा लो, ताकि थर्ड वेव से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचा जा सके। मैं भी फ़िलहाल बुराड़ी के एक हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन के लिए आया था, तो लाइन ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं कुछ आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि बहुत इमीडिएटली इस चीज़ को शेयर कर दिया जाए ताकि ये चीज़ और आगे स्प्रेड ना हो। तो आई डोंट नो ये एक स्कैम है या फिर एक ग्लिच है या फिर शायद मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है। एक्चुअली मैंने एक चीज़ को नोटिस करी थी कि कल जब मैं वैक्सीनेशन के लिए अपना पोर्टल रजिस्टर कर रहा था कोविन ऐप पे और आरोग्य सेतु ऐप पे, तो मैंने एक चीज़ को नोटिस करा कि जो मेरा आधार नंबर था वो ये शो कर रहा था कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ कहीं पे या फिर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इस ऐप पे, जो कि फ़र्स्ट टाइम में मुझे समझ नहीं आया कि हो सकता है कि शायद मैंने कभी ट्राई करा हो और रजिस्टर करा हो मे बी, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो मैंने अपने पैन कार्ड से रजिस्टर कर दिया क्योंकि मुझे अपना काम करवाना था। सेकेंड टाइम ये हुआ जब मैंने वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा ली। आज मैं अपने फ्रेंड के वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ, मेरी वैक्सीनेशन कल हो चुकी है फर्स्ट डोज़ की। सेकेंड टाइम ये हुआ कि मैं जब अपने फ्रेंड के आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो सेम इशू मुझे उसमें भी आया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज़ दैट कि जब मैं उस रजिस्ट्रेशन को देख रहा था तो उसमें जो नाम था वो नाम किसी अननोन बंदे का नाम था, जो कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना था। किसी साउथ इंडियन का नाम था या फिर अजीब सा कोई नाम था। और सेम मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो सेम मेरा नाम भी कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो मेरा फ्रेंड था उसका आधार कार्ड जब मुझे ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाया तो मैंने उसके अदर आईडीज़ से ट्राई करने की कोशिश करी कि मैं उसकी दूसरी आईडीज़ से ट्राई करके देखता हूँ, शायद एक से ना हो रहा हो। बट जब मैंने उसके डीएल से ट्राई करा, ड्राइविंग लाइसेंस से ट्राई करा, तो वहाँ पे भी ये सेम इशू आया कि आप ऑलरेडी कहीं पे रजिस्टर्ड हैं, आप कहीं पे मतलब कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और आरोग्य सेतु पर रजिस्टर्ड हैं, जो कि बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी कि उसने आज तक कहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, कहीं पे भी अपने आधार कार्ड को रजिस्टर नहीं करा था किसी वैक्सीनेशन के लिए बेसिकली। और फिर मैंने उसको स्किप करते हुए बोला कि अपना वोटर आईडी कार्ड दे। वोटर आईडी कार्ड में भी सेम थिंग हुई कि वो ऑलरेडी रजिस्टर शो कर रहा था। फिर जब मैंने उसके एक सेकंड आईडी थर्ड आईडी मैंने एक वोटर आईडी ट्राई करी थी, डीएल ट्राई करा था, आधार ट्राई करा था, पैन कार्ड। एट लास्ट पैन कार्ड ही एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे वो रजिस्टर्ड हुआ, एट लास्ट रजिस्टर्ड हुआ। फिर सेम थिंग आई मेरे दूसरे फ्रेंड के साथ, उसकी भी कई आईडीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखी थी। तो बेसिकली अगर आप चीज़ों को समझें तो क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है कि आपकी आईडीज़, आपकी आइडेंटिटीज़ जो कि आपके लिए बहुत वैल्यू रखती हैं और बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसको आप कहीं भी पब्लिक नहीं करना चाहेंगे, आपकी आईडीज़ से ऑलरेडी आप कहीं पे रजिस्टर्ड हो, तो इट कुड भी आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे कि इससे लॉस क्या है या फिर इससे हमें क्या नुकसान है। बट अगर आप ये सोचो कि आपकी आईडीज़ का किस तरह से मिसयूज़ करा जा रहा है, मैं किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं डालूँगा कि आईडीज़ किसके थ्रू यूज़ करी जा रही हैं, कौन इन आईडीज़ को यूज़ कर रहा है या फिर कौन इस आईडीज़ को रजिस्टर्ड कर रहा है अपने पोर्टल पे। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स डाल दूँगा सारी आईडीज़ का, जितनी भी आईडीज़ हैं मैंने ट्राई करी थी उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे। जितने भी नंबर्स पे वो आईडी रजिस्टर्ड थी वो नंबर डिफ़र थे, जितने भी नाम थे वो नाम डिफरेंट थे, और जितने भी आधार कार्ड से लिंक्ड नाम या फिर नंबर दिखा रहे थे सबके अलग आ रहे थे। और जो नाम थे वो आज तक किसी ने सुने भी नहीं थे, किसी ने देखे भी नहीं थे, या फिर कोई किसी के भी रिलेटिव में या फिर किसी में जानने वाला बंदा भी नहीं था ऐसा जो उन पे आ रहा था कि कहीं आसपास मिलता जुलता हो कि मैं इस बंदे को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो मेरे लिए तो देखो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि मेरी आईडी कहीं पे यूज़ हो रही है। होप आपके लिए भी ये कंसर्न होगा कि आपकी आईडीज़ को कहीं यूज़ करा जा रहा है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो एक बार ये चीज़ ट्राई करके ज़रूर देखना कि आपकी आईडी कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो इस चीज़ की तुरंत कंप्लेंट करें, जहाँ भी ऑनलाइन पोर्टल पे या फिर किसी भी ऐसे पोर्टल पे जहाँ पे साइबर कंप्लेंट्स होती है वहाँ पे तुरंत कंप्लेंट करें और इस चीज़ का आंसर मांगें कि आईडीज़ यूज़ कौन कर रहा है।
इंडिया सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाली पहली कंट्री बन गई है, जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे मास वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये जो डेटा हमारा जा रहा है मास वैक्सीनेशन का, आपको क्या लगता है डेटा ट्रू है? आपको वैक्सीन लगी भी नहीं है और आप ऑलरेडी कहीं पे शो कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेटेड हैं, या आपकी आईडी शो कर रही है किसी थर्ड पर्सन के नाम पे कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, तो यह आपके लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न हो ना हो, लेकिन उनसे पूछिए जिनके लिए उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स या फिर आइडेंटिटी होल्डिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट रखती हैं। क्योंकि इंडिया हो सकता है कि ऐसी कंट्री बनी हो जिसने बहुत मास वैक्सीनेशन कराया है और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया है, बट उन वैक्सीनेशंस में कितने परसेंट डेटा ट्रू है, कितने परसेंट गलत है, यहाँ से अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो डेटा WHO के पास जा रहा है या फिर IMA के पास जा रहा है, मेडिकल एसोसिएशन के पास जा रहा है, वो ट्रू है या नहीं है। क्योंकि मैंने अपने आपस में 5 बंदे ऐसे देखे जिनकी 5 बंदों की 5 आइडियाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। सोचो, तो इतनी आईडीज़, 5 बंदे 5 आइडिया, तो 25 लोग तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं WHO के डेटा में या फिर IMA के डेटा में, जिनको वैक्सीन लगी भी नहीं है। तो आप भी ट्राई करना, अगर आपको ऐसी कोई इश्यूज़ लगते हैं या फिर सेम इश्यूज़ आते हैं तो तुरंत इस चीज़ की कंप्लेंट करें, क्योंकि मैंने जहाँ पे हो सकता है इस चीज़ की कंप्लेंट कर दी है, जहाँ तक हो सकता है मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स आगे भेज दिए हैं, डाल दिए हैं। तो आप भी चीज़ को ट्राई करना प्लीज़। थैंक यू। प्लीज़ ट्राई करना है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है ये।